दर्शकों, हर बड़ी क्रांति की एक शुरुआत होती है। हरियाणा में चल रहे इस विशाल बाढ़ राहत अभियान की शुरुआत यहीं गुराना गांव से हुई। यह कहानी यहीं से शुरू हुई जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने एक जरूरतमंद मुस्लिम परिवार के लिए एक घर बनाया। उस घर की चाबियां सौंपने के लिए जब गांव के सरपंच को बुलाया गया तो उन्होंने गांव की बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए मदद की मांग रखी और उसी एक जिक्र ने एक ऐसे महाअभियान को जन्म दे दिया जिसने आज पूरे हरियाणा को अपनी छांव में ले लिया है। लेकिन गुराना की पीड़ा एक बार में खत्म नहीं हुई। 2 बार मदद मिलने के बाद भी गांव के कुछ हिस्से अभी भी पानी में डूबे थे और अगली फसल की उम्मीद टूट चुकी थी। तब ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के वचन, सामान चाहे कितना भी ले लो पर गेहूं की बिजाई होनी चाहिए, पर विश्वास करके तीसरी बार मदद की गुहार लगाई। इस बार उन्होंने 11,000 फुट पाइप और 2 और मोटरों की मांग रखी। दरअसल ग्राम पंचायत गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार की पंचायत एक बार फिर से यहाँ पर पहुँची हुई है और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लिखी हुई है। एक बार हम सरपंच प्रतिनिधि जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, संत साहिब। हमारे दर्शकों, मैं सोहन लाल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि गुराना। सरपंच जी, अभी आपने फिर से प्रार्थना भेजी है, तो पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको मदद पहुंचाई गई है और दूसरी बार भी, शायद ये तीसरी बार मदद के लिए आई है, तो पूरी एक बार जानकारी दीजिए कि पहली बार में, दूसरी बार में कितना पानी निकल चुका है, कितनी और ज़रूरत है, और इस तरीके से पूरी जानकारी दीजिए। पहली बार में जो हमने पाइप मांगे थे वो गुरुजियों से आबादी बचाने के लिए पाइप मांगे थे जी। तो उसमें हमने 16,500 फुट पाइप और 6 बड़ी मोटरें मांगी थी। उसके बाद क्या होया कि हमारे वहाँ 4,000 फुट पाइप कम पड़ गया आबादी बचाने के लिए। तो फिर हमने गुरुजियों को दोबारा प्रार्थना पत्र भेजा, तो गुरुजियों ने दोबारा फिर वो सामान पहुँचा दिया। अब उसके बाद रहेगी किसानों को बचाने की मुहिम। तो जो जैसे 200 एकड़ जगह एक जगह और 200 एकड़ एक जगह, गुराना में अभी जो किसानी की ज़मीन है जहाँ गेहूं की बिजाई नहीं हो रही, वो लगभग 1000 एकड़ ज़मीन है जिसमें बगैर सहायता के किसान गरीब हैं बेचारे। 5-6 साल से कुछ वहाँ पे हो नहीं रहा। तो उन्होंने सारे ये जमींदार जितने भी थे बड़े हो गया है कि सरपंच साहब एक बार गुरुजियों के पास चलो, कमेटी के पास, तो अपने गेहूं की बिजाई हो जाएगी। तो उसके लिए अभी हम दोबारा तीसरी बार आए हैं वैसे तो सामान लेने। इसमें है अपना 2 तो बड़ी मोटरें हैं 10 HP की और ये 11,000 फुट पाइप है। तो अभी यहाँ पर सोहन लाल शर्मा जी की तरफ से जो प्रार्थना है उसमें 2 मोटर 10 HP की तथा 11,000 फीट पाइप की प्रार्थना तीसरी बार आई है। तो एक बार हम यहाँ पर सेवादारों से बातचीत करते हैं। सत साहिब जी, ये पुराना गांव गुरुजियों के चरणों में तीसरी बार आया है और गुरुजियों की दया से इन्होंने 2 मोटर 11,000 फुट अब नई सेवा मांगी है। इसकी प्रार्थना हो जाएगी। इससे पहले कितना सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाया वहाँ? सत साहिब जी, 6 मोटर और 20,550 फुट पाइप पहले से ही इनके गांव में उपलब्ध करा दिया है। गुरुजियों ने शुरुआत इसी गांव से की थी। 4 पानी पीने के ये चारों गांव में चारों जगह इन्हें लगवा लिए हैं गुरुजियों की दया से। ये गुरुजियों ने सबसे पहले इन्हीं की गांव में जाकर दया बख्शी थी। इनके गांव में जाकर पहले की तरह ये सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना तीसरी बार भेजी जा रही है और इस प्रार्थना पत्र पर सभी गांव वालों ने, ग्रामवासियों ने, जो है पंच, सरपंच, बड़े बुजुर्ग लोगों ने, सरपंच प्रतिनिधि ने सबने हस्ताक्षर करके ये प्रार्थना यहाँ पर सौंप दी है। संत रामपाल जी महाराज ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे संत की करुणा की कोई सीमा नहीं होती। उनकी तीसरी प्रार्थना भी तुरंत स्वीकार कर ली गई और कुछ ही समय में राहत सामग्री का तीसरा काफिला गांव में पहुंच गया। इस बार की सामग्री में 2 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 11,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। कुल मिलाकर इस गांव को अब तक 3 बार में 31,550 फुट पाइप, 8 मोटरें और 4 हैंडपंप मिल चुके हैं, जो किसी भी गांव को मिली सबसे बड़ी मदद में से एक है। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत गुराना में। और आप यहां पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार यहां पर मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण आज ग्राम पंचायत में ही किया जा रहा है, गुराना में। और ये गुराना वही गांव है जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने इस अभियान की शुरुआत की थी, क्योंकि इस गांव में प्रथम बार मकान बनाया गया था एक मुस्लिम परिवार का। वहीं पर सरपंच जी को बुलाया गया था और सरपंच जी ने यहां पर रिक्वेस्ट की थी कि गांव पूरा पानी से डूबा हुआ है, कुछ सहायता प्रदान की जाए। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिए थे और इस गांव को राहत पहुंचाई गई थी। और आज फिर से तीसरी बार गुराना में ये सहायता पहुंचाई जा रही है। इससे पहले 2 बार ग्राम पंचायत गुराना को मदद पहुंचा दी गई थी और फिर भी गांव गुराना में बाढ़ का पानी इतना भयावह है कि पानी उतर नहीं रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर वादा किया था, सामान चाहे कितना भी ले लो लेकिन गांव का पानी उतरना चाहिए। एक बार सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के अपील है, मेरे साथ बड़े जोर से जयकारा लगाए। बोल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की, बोल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की। तो आज हमारे बीच में संत गुरु रामपाल जी महाराज की जो टीम आई है, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से और सभी ग्रामवासियों की तरफ से सभी टीम की को और गुरुजियों को हमारी तरफ से सत सत नमन है। और सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के अपील है कि आइंदा के लिए जब भी गुरुजियों के शिष्यों को और गुरुजियों को हमारी ज़रूरत पड़े तो एक बार हाथ उठा के समर्थन करो भाई। हमने जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब गुरुजियों के आशीर्वाद के लेने के लिए तैयार रहेंगे। जय हो। आज के सच्चे संत की परिभाषा क्या होती है वो गुरुजियों ने आज के समाज में दिखाई है। सबसे पहले तो मैं अपना गांव गुराना से शुरुआत हुई थी। गुराना में अब तक जो सामान आया है 16,500 फुट पाइप, 6 मोटर, 4 नलके पहली बार, 4,000 फुट पाइप दूसरी बार और 11,000 फुट पाइप। तो आज के युग के भगवान संत गुरु रामपाल जी महाराज के बारे में मैं कुछ कहूँ, इतने शब्द मेरे पास नहीं हैं। क्यों
कि मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, वो तो खुद भगवान है, वहाँ बैठे सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा भी आपने बेरा है जिसा था, मैं 2-2 डिब्बी सिगरेटाई पी जाता सा, न सुतरे पैक बीमारियां करता। मैं तो गुरु जिया का आशीर्वाद तो मन मेरा जीवन तो लिया सुधार भाई। और सभी जीवात्माओं से एक अपील और करूंगा, भाई सच्चाई में हमको ये जीवन क्यों मिला है, इसके ऊपर गौर करें और नशे विषय से दूर रहें। सभी ग्रामवासियों से, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के अपील है, भाई रामपाल जी महाराज का अनुयायी बनना ना बनना, पहली बात तो हमें बनाए जुएंगे जुए, हमें इसके योग्य हो जावांगे। हमें अनुयायी तब तक बने नहीं सकते जब हमें इस शरीर को, इस जीवात्मा को गुरु जिया के योग्य नहीं बना लेंगे। तो मैं यह कहना चाहूँगा सभी ग्रामवासियों से और सभी श्रोताओं से, भाई नशे विषय से दूर रहो और समाज के लिए अच्छे काम करो। गुरु जिया ने मार्गदर्शन दिया है, गुरु जिया का मार्गदर्शन में समाज के हित का काम करो। ये जीवन हमने समाज हित के लिए जीना चाहिए, यही उपदेश गुरु जी देव हैं। और गुरु जिया का न जो हमारा गांव को सहायता करी है, इसके अलावा सैकड़ों गांवों को शुरुआत गुराना तो हुई, उसके बाद सैकड़ों गांवों को जो सहायता मिली है, उसके लिए गुरु जी के चरणों में 100 बार नमन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी गुरुजियों के अनुयायियों को और गुरुजियों को सत नमन करता हूं और पूरे गांव की तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो ज़्यादा तो नहीं कहता, सिर्फ एक बात कहूँ, मैं तो जब तक जीऊँगा तब तक इस सहायता को याद रखूँगा। जो काम सरकारों ने करना चाहिए था वो सरकारों पर नहीं होया, वो काम गुरु जिया ने करके दिखाया है। ये सरकार से भी बड़े हैं और अपना मैं आज के युग में खुद भगवान है, मैं तो भगवान का ही दर्जा देता हूँ गुरु जियों को। ग्राम पंचायत गुराना इन्होंने जितना मान सम्मान किया है, इस गांव का हम बार बार तहे दिल से गुरुजियों की दया से धन्यवाद करते हैं। जो इन्होंने गुरुजियों का इतना मान सम्मान किया है जिसकी कोई हद नहीं। ये लोग समझने लग गए, गणी कहने की जरूरत ही नहीं, इन सब कुछ कह दिया, कोई शब्द छोड़ा ही नहीं। क्योंकि टर्न मोड़ तक गुरुजिया ने इस आत्मा की पुकार सुनी, इन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना तुरंत पूछते इस गांव से परमात्मा ने शुरुआत करवाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक इस गांव का गुरुजिया ने इतना बढ़िया भाव दे दिया जिसकी कोई हद नहीं। हम तो भाई गद हो गए, गुरु जी की दात है। गुरु जी की एक वाणी है, संत भूखा भावगा धन का भूखा ना, जो धन का भूखा वो संत ना। ये परमात्मा की वाणी है। तब भाई सारे भाइया हाथ जोड़ के प्रार्थना, फिर बार बार पूरे ग्राम को, ग्रामीण वासियों को धन्यवाद करते हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं। आज हमारी सारे भाइया की गुरु जी का इतना बढ़िया भाव कराया है पूरे गांव ने। धन्यवाद हो भाई। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुराना व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। आप सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गुराना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे
ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप मोटर आपको दी हैं, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत गुराना को जो तीसरी बार मदद पहुंचाई गई है तथा साथ में निवेदन पत्र भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया, इस पर सरपंच जी ने पूरी तन्मयता से आश्वस्त किया है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आदेश दिया हम उसका पालन पूर्ण रूप से करेंगे। और तथा साथ में ये अभी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित भी कर रहे हैं। उसके लिए आप ऊपर देखिए एक तस्वीर लेकर आए हैं और जिसके बारे में अभी जो है यहाँ पर इनको संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है भेंट करेंगे। एक मोमेंटो भेंट स्वरूप की जा रही, उनके चरणों में हमारा एक फूल अर्पित है और हम आशा करते हैं कि महाराज जी इसको कबूल करेंगे। एक छोटी भेंट देकर इनकी टीम का हम भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जब से ये गांव गुराना बसा है, पता नहीं पूरा इतिहास तो मैं जानता नहीं कि 5000 साल हुए 6000 साल हुए है, लेकिन गांव का गुराना नाम सार्थक गुरु जी ने कर दिया है। क्योंकि पहली बार गुरु जी महाराज गुराना में आए हैं, इसलिए पहले सुना था कि नाम कैसे गुराना पड़ा, लेकिन आज हमने जो सोच लिया कि हमारा गांव का नाम गुराना क्यों था, क्योंकि गुरु जी रामपाल जी महाराज ने पहली भेंट पहला आशीर्वाद गुराना को दिया है। तो हम ये मानते कि गुराना इसीलिए हमारा गांव का नाम था क्योंकि यहाँ गुरुओं का आना हुआ है। इस गांव पे जो महाराज जी की कृपा हुई है, इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान एक मजदूर, गांव की 36 बिरादरी, उसके साथ बहुत से जीव जंतु जो पानी में सड़के मरर, उनका भी महाराज जी ने उन पर भी कृपा करी है। बहुत से आवारा पशु है जो भूखे मरे थे, पानी उतरता जावा उनकी भी घूमन फिरना जगह मिला है।
और जो 4 नलके लगाए थे गांव में, पानी की इतनी भयंकर समस्या थी पीने की कि गांव के लोगों ने बहुत दूर दूर से किसी का नलका पर पानी भर के लाना पड़ा था। जो नलके लगाए हैं और वो भी एक चमत्कार ही माना, जहाँ नलका टेक के है वही मीठा पानी लग रहा है। ये भी एक इतना बढ़िया पानी लग रहा के हमारा यह बात जचा नहीं थी कि जो प्रलय लघु शौचालय में लगाए गए हैं, तो हमने भी एक दिन बैठ के सब ने सोचा रायडा नलका पहला क्यों नहीं लगाया, पहले एक बार नलका लगा था चलिया नहीं था। ये भी सच्चाई है, इसमें भी महाराज की कृपा है। समान समान नहीं पानी भी महाराज ने ही दिया। तो हम महाराज जी का और महाराज जी की टीम का इतना धन्यवाद करते हैं। इनका जो सद्भाव, जो इनका व्यवहार, जो इनकी विनम्रता टीम की हमने देखी है, आज तक पहले देखी नहीं थी। सिर्फ किताबों में सुनी थी, वह सच्ची थी कि नहीं थी पता नहीं, लेकिन आज सच्चाई थी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रही बात महाराज जी का पहला विरोध की बात चलती है, जैसे भाई गहरी नींद में सोते थे, अगर कोई नींद में ठावेगा तो गुस्सा होएगा, ये सच्चाई की बात है। ये हमारी आँख खुली है तो हम नाग की में दिखा है कि कुछ को भी आप सवेरे 4 बजे जगाना लायक जोगे तो शोर करनी करेगा जो उठा नहीं गा। वही स्थिति हमारे साथ थी, हमें नींद में सोते थे, लेकिन समय था यो समय, आज समय आ गया, आज हमारी आँख खुली तो हमने महाराज जी दिखाई दे रहे। और भगवान जी के बारे में तो हम क्या कह सकें, बस सिर्फ ये कह सका कि जो सृष्टि रचना हमने पढ़ी है, देखो 4-5 कोनी 10-15 किताबें पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी है। इस ट्राई में देखे वह सृष्टि कैसे रची गई, लेकिन जो सरल शब्दों में महाराज जी ने किताब में बखान करके है, मैं तो हर एक आदमी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पढ़ के जरूर देखे। आँख मत बन जो चढ़ नहीं है खुल जाएगी सिर्फ पढ़ने से। एक बार पुनः महाराज जी और महाराज जी की टीम का हम धन्यवाद करते हैं, पूरे श्रद्धा के साथ उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। महाराज जी के दर्शन करने भी आएंगे, जहाँ भी मतलब हमने नहीं लगा कि महाराज जी आशीर्वाद दे रहे तो लाइन में हम भी समा के खड़े पावे, पहले पता नहीं था, वो जिंदगी भूल मजा ली, उसके लिए तो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आगे में हमने पता नहीं था कि वे धरती पर भगवान आ रहे हैं। आँख खोल दी महाराज जी ने। मैं तो ये बात भी कहूँगा कि जो सहायता है, सहायता से ज़्यादा तो और सहायता होगी जी, जो जीवन हमारा बदलेगा। शायद या इस सहायता की वजह से हमारा यह बात समझ में आई हो, लेकिन हमारा ये तो हमने सहायता तो न्यारी और सहायता दिखने लगी जी कि भाई क्या क्या सहायता और उसका हक है, वो हमारा सारी बातें समझ में आएगी और हम पूरा गांव में समझाने की कोशिश करेंगे। जो महाराज जी के भगत बताते कि वह जन जन तक संदेश, क्यों हम भी उसमें सहभागी बनाएंगे, चाहे 20 आदमियाँ तो ही बताया जाओ, चाहे 30 आदमियाँ तो ही बताया जाओ, वह सच्चाई एक बार अगला काना में जरूर डालने की कोशिश करांगे, बाकी अगला की परमात्मा की मर्जी। बातचीत करेंगे जो आज सम्मान भेंट किया गया है इस विषय में। देखिए, सम्मान तो के है, सम्मान तो भगवान का सम्मान थोड़ा है, भगवान है, गुरु रामपाल महाराज जी तो भगवान है, लेकिन हमने भी नहीं सोचा पर थोड़ा बहुत तो हमारा भी कुछ न कुछ तो फर्ज बना है। और दूसरी बात ये विश्वास दिलवावा, हाँ हर एक फर्ज पर खरे उतरांगे, जड़े भी हमारी जरूरत पड़े, एक बार गुरुजियों का आदेश होना चाहिए, हमें उड़े खड़े पावांगे। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से जो सहायता, जो सम्मान भेंट किया गया है, इसमें इन्होंने जो जानकारी लिखी है एक बार आप देखिए। सम्मान पत्र आभार परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव गुराना में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 31,550 फुट 8 इंची पाइपलाइन, जो 3 बार सहायता दी गई। उन्होंने टोटल कैलकुलेशन करके यहाँ पर पूरा इसमें लिखा हुआ है। 5 पंप सेट 15 HP के, 3 पंप सेट 10 HP के, टोटल 8 जो है पंप सेट दिए गए, 1140 फुट केबल दी गई तथा 4 पानी पीने के बड़े हैंडपंप दिए गए। जैसा कि अभी यहाँ पे कृष्ण जी ने बताया कि भाई जो हैंडपंप दिए गए वो भी एक चमत्कार हुआ कि जहाँ पर भी ये लगाया गया वहाँ पर भी मीठा पानी निकला, और ऐसा पहले नहीं हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर नीचे इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव गुराना ग्राम पंचायत गुराना संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता है।
तो यहाँ पर हम अभी एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे। जो अभी ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया गया, तस्वीर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, तो क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत गुराना को गुरुजियों की तरफ से सत साहेब, जो ग्राम पंचायत और पूरे गांव वासियों ने गुरुजियों को सम्मान दिया है, इतनी इज्जत दी है, इससे भगवान की तो खुश होंगे, उसमें तो कोई तो राय नहीं है। हमारी भी आत्मा इतनी खुश हुई है, अंदर से पतनू गदगद कर दी सभी भाइयों ने। और जो सम्मान पत्र गुरुजों के चरणों में भेंट किया है, इसको हम कल ही सुबह परमात्मा के भगवान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। और ग्राम पंचायत की तरफ से भी वहाँ पे गुरुजों के चरण में दंडवत प्रणाम भेजेंगे। जो आशीर्वाद परमात्मा जी देंगे वो ग्राम पंचायत को भी हम बता देंगे फ़ोन करके, परमात्मा जी जो संदेश दिया गांव के लिए। सत साहेब जी। तो दर्शकों, आज बहुत बड़ी बात है, आज पूरा गांव गुराना भाव विभोर है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद दी है, तथा साथ में जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज की हुई पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अचंभे वाली बातें व्यक्त की हैं कि भाई ऐसा ज्ञान हमने पहले कभी नहीं सुना। तीसरी बार मदद पाकर गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने महसूस किया कि यह मदद सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि यह ईश्वर की ही कृपा है, जिसने न केवल उनके खेतों को बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा दी है। जिस दिन भी गांव में सरपंच साहब ने मांग करी, 3 घंटे में सामान आया। कोई किसी सरकार ने, जिला पार्षद ने, किसी सरकार ने ऐसा नहीं दिया, 3 घंटे में सामान दे दिया। 4-5 नलके पानी निकालने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए भी दिए। हम संत रामपाल महाराज के आभार व्यक्त करते हैं। गांव में पहली बार मदद पहुंचाई गई, फिर दूसरी बार पहुंचाई गई, तीसरी बार फिर से संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार में जो वचन दिया था, दूसरी बार में दिया था कि भाई सामान चाहे कितना ही लगे लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए, तो क्या कहेंगे? पहली बार मदद दी, हम कम से कम 20-25 आदमी थे जी। हमने तो एक आधा कम ले लें, लेकिन जितना दिया यानी सरपंच साहब ने कहा उससे भी ज्यादा देंगे। बाहर मतलब मांगने के लिए जो मांगा था नहीं, उससे भी ज्यादा दिया जी। कमेटी ने, संत रामपाल महाराज ने इतना दिया गुराना गांव को, हम तो उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं और पूरी टीम का गांव गुराना में के पंचायत प्रांगण में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। रही बात जो ये पानी तारण का, अनिल सुनील अपना मकान बनाया है गांव में, उस पर मेरे तरफ फ़ोन आया, भाई नूनू इसकी चाबी देवांगे सरपंच साहब और 5-7 आदमी आप जाइए। मैं पहुँच नहीं पाया। फिर करसन पोला का मेंबर का सरपंच साहब का फ़ोन आ गया और ऑफिस में सरपंच वाला में नो बोले संगत अपन है महाराज जी के आदेश पर सामान देना चाहो। संकोच था सबका, भाई इतने मांग लिया, इतने दे दिया। बल्कि मैंने न्यू भी कहा था, माँ जी सामान दे दो फिर वापिस ले जियो। जो महाराज जी की टीम मैंने बोले भाई वापिस नहीं होगा, दे दिया, 2 दे दिया। बल्कि ये 50 किले मांगे थे, माँ 50 के को नहीं गांव मांगन लागे और देनी है, अगले तैयार है महाराज जी पूरी टीम में। मैं 100 किले ही मांग लो। फिर वो 16,500 80 किले का लगभग पाइप आए थे, 6 मोटर आई थी और नलका सामान आया था। गांव तो शुरुआत हुई थी, सरपंच साहब ने डिमांड रखी थी या कोई किसी का सपना में भी कौन दिया को सोच ले, और सरपंच साहब ने भी कहे मैं कही थी चाबी देने, और या सुन ली राम ने काम समारा राम किसी के, मैं को महाराज में भगवान बढ़ गए और हमारे गाँव कर आप आसपास करिएगा समाधान हो जाएगा, गेहूँ बीजेगी, थोड़े बहुत रवे भी गए। और जो सरपंच साहब ने नहीं कहा है नहीं, महाराज जी का डेरा चल्लू हो अपना बरवाड़ा है 5वां महीना, अपना भी फर्ज बनाया है। इंसानियत धर्म है, असली इंसानियत के है महाराज, इंसानियत धर्म है एक दूसरे का काम आना। असली इंसान यू है, यू दुख की घड़ी में काम आओ। अपना भी फर्ज है, जो सामान महाराज जी ने अपना तक पहुँचाया है गांव गुआंडा में जो भी है, एक एक चीज़ का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि खराब। जो पाइपलाइन मिली हैं वो उड़े को दबजे, उड़े मोटर सेट हो जाए, पक्के ठइये हो जाए, कोठे हो जाए, खुद भी आपे खर्चा ला लिया। क्यों 10 साल लगभग चौवा अपना जाने की उम्मीद नहीं है डाउन, तो जब चौवा डाउन जाओगा जदे समाधान होगा। जो भी सामान मिल रहा है नहीं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
गांव राम तक गुआंडा तक एक एक समान सदुपयोग में करें। गुरु जी से तो भगवान जी मानांगे जी, हम जो मन की बात यहाँ बैठे बैठे सुन लेते हैं हमारी। जैसे पहली बार आए तो उस दिन 1.5-2 घंटा में इतनी सहायता कर दी गुरु जिया ने, भगवान जिया ने इतनी सहायता कर दी कि मैं उसके बारे में क्या बताएं आपको। कम से कम 500 से 600 घर गांव में जो डूबने थे, मैं डूबने से बच गए जी। और कम से कम भी ये बताओ कि 1700 से 1800 एकड़ में गेहूं की बुआई हो सकती है जी हमारी सामान से। सारा सामान का सदुपयोग हो रहा है गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है कि और हक भी है ये कि हम सदुपयोग करें। जो गुरु जी की टीम में देखो संत तो सारे संतों है, लेकिन जो गुरु जी की जो टीम है इनमें जो विनम्रता हमने देखी है, जो इतना नरम भाव, इतना सम्मान दे कि जो इतनी विनम्रता दिखावा हुआ आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। रही बात में महाराज जी की, जिस तरह न्यू कहते हैं, देखो वो तो जानी जान है, उनने किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद भगवान है। फिर भी मैं जितने भाई मेरी बात सुना है उनसे एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। भगत जिया ने मेरे को अपने पिछली बार आए जी एक पुस्तक जिसका नाम ज्ञान गंगा है भेंट करी थी, और ऐसा नहीं था कि भेंट करके मनवा घर आ जाए के अलमारी में धर दियो। भगत जिया ने कहा था कि एक बार पढ़ के देखिए, मनवा किताब पढ़ के देखी है। मैं ज़्यादा तो क्या बता सकूँ उस किताब के बारे में, आपसे सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, मैं एक बार वह किताब आप पढ़ के देखो। जो सारी चीज़ का निचोड़ है उस किताब में है। वो किताब पढ़ने के बाद आपके जितने मन में जितनी शंकाएं उठती है, क्या होता है, फलाना क्या है, अध्यात्म क्या है, धरती क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आपको अध्यात्म से लेकर साइंस से लेकर अध्यात्म तक का मेल जो उस किताब में बताया गया है वो आप सारा समझ जाओगे। आपने कहीं कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। जो महाराज जी ने अपने को मतलब इतना सामान भेंट कराया है, 16,000 पाइप, 16,500 पाइप शुरू में आए थे, जबकि मांग 11,000 पाइप की थी, 5,500 पाइप तो आए थे और 11,000 फुट पाइप आ जाए हैं। उसमें मतलब त्रेता युग में द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कि भाई यहाँ पे पोस्टरा में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम मेरे गांव गुराना में यहाँ पे पहुंची है, सबसे पहले तो मैं मेरी रामपाल जी महाराज की टीम का मेरे गांव के ग्राम पंचायत के प्रांगण में दिल से धन्यवाद करता हूं और इनका स्वागत भी करता हूं। जो गांव ने कि इन्होंने विपदा के समय इतनी बड़ी मदद करी है। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था कि मेरे पिताजी सरपंच साहब यहाँ पे सुदामा महल बना रहे थे, रामपाल जी सुशीला नाम की एक महिला का, वहाँ पे चाबी देने के लिए अनुयायियों ने इनको बुलाया था पिताजियों को। तो वहाँ पे फिर सरपंच साहब ने शायद मखौली अंदाज में एक बात बोली होगी, भाई एक आदमी का घर तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है। तो सरपंच साहब ने इतना बोल दिया तो फिर ये अपने बलजीत जी भी, अमन जी भी और जो पूरी टीम थी वहाँ पे, इन्होंने तो वकील के माध्यम से उसी दिन क्या थी, गुरुजियों से वकील जियों ने मिलना था, तो गुरुजियों के पास वकील साहब के थ्रू ये बात पहुंचाएगी और 24 घंटे के अंदर गुरुजियों ने कहा भाई अगर गांव तो राम हुआ है, आप मदद करो। तो उनकी पहली जो मदद थी हमारे पास गुरुजियों की, वो 16,500 फुट पाइप, 5 मोटरें 15 HP की और 1 मोटर 10 HP की और 1140 फीट केबल, वो पहली ही बार में 18 घंटे के अंदर गुरुजियों ने भेजने का काम किया था। और उसके बाद फिर कसर रहेगी हमारे 135 या 150 पाइपों की। फिर हमने गुरुजियों की टीम से संपर्क किया और मैं गया दोबारा, 10-20 गांव के मौजूद आदमी गए, तो 4,050 फुट पाइप दूसरी डिमांड में गुरुजिया ने दी। फिर भी काम को नहीं चल, वो गांव का तो चल गया, खेतों का भराव फिर भी रह गया। तो भाई गांव आया ने कहा भाई सोनू लाल एक बार चलो देखांगे। गुरुजिया तो बढ़ के रिक्वेस्ट करने लग जा, तो मैंने कहा भाई बार तो देखो शर्म आने लगी, फिर भी धक्का हो गया, मैं गया। तो वहां जाके हमने रिक्वेस्ट करी कि 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर और दे दो जी, आगे गेहूं की बिजाई हो जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर ये हमारे पास तीसरी मदद होगी। तो मतलब गुरुजी तो भगवान है जी गांव गुराना के लिए। और खास करके तो अभी टोटल मेरे गांव में 31,550 फुट पाइप और
5 मोटर 15 HP की कंप्लीट पंप सेट, सुंडिया, मोटर, डोरी, केबल, स्टार्टर, सारा सामान, बैंड आदि, और 3 मोटर जी 10 HP की, और 4 बड़े नलके, ये सामान गुरुजिया ने दिया है जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने गांव गुराना को जो मदद पहुंचाई है, क्या कहेंगे? वो बढ़िया मदद करिए भाई, जमा बार बार धन्यवाद हो। तीसरी बार मदद वो मदद करिए, वो मदद। तो आज इस प्रकार से तीसरी बार मदद पहुंचाई गई है भाई। एक बार, 2 बार, लगातार तीसरी बार, और फिर भी कहा गया है कि और भी सामान की जरूरत पड़े तो और भी ले लो, तो क्या कहेंगे? 50% तो उतर गया, 70% तो नहीं उतरा पानी, 50% तो उतर गया, रही उतर जाए पानी तो मोटर बहुत आ गई, व्यवस्था अच्छी हो गई है, उतर जाएगी। और दर्शकों, ग्राम पंचायत गुराना का ये सामान आप देख रहे हैं, तीसरी बार यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इनकी तीसरी बार में 2 मोटर थी और जो है 11,000 फीट पाइप थी। तो दर्शकों, आज यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, छोटा से बड़ा सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया है संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत गुराना को। भाई साहब, क्या क्या सामान आज यहाँ पर पहुँचाया है? सत साहेब जी, यहाँ पे परमात्मा जी की दया से 11,000 फुट पाइप है, प्लास्टिक और 2 मोटर हैं जी, 10 हॉर्स पावर की, और उस मोटर से जो पाइप का कनेक्टिंग का जितना भी सामान है संत रामपाल जी महाराज ने वो सारा इनको प्रोवाइड करा गया है। जैसे कि इसको हम बैंड बोलते हैं, असेंबली, फेविकोल, उधर SR फेविकोल है, ये फुटबॉल है, और इसको बोलते हैं सूंडिया निप्पल बोलते हैं, स्लोचन क्लब, और मतलब छोटी से छोटी चीज़, इवन पैच तक भी आप देख सकते हो कि गुर्जर सारे सामान दे दिए। पैच तक भी गुर्जों ने इनको दिया कि सरपंच जी को एक पैच के लिए भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने इनको प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर देखिए पीछे स्टार्टर भी, ऊपर वहाँ पे स्टार्टर रखे हुए हैं, अगर वहाँ पे देखेंगे स्टार्टर से लेके मोटर तक सारा सामान जो है यहाँ पर छोटा बड़ा उपलब्ध करवाया गया है। तीसरी बार मतलब 3 बार सहायता पहुँची है, और किसी चीज़ की भी छोटी छोटी चीज़ की जो ज़रूरत को ध्यान में रखा गया। ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें अधूरी छोड़ दी गई हों। तो ये संत रामपाल जी महाराज की दया है, और आगे क्या कहें, आप सारी चीज़ें समझ में आई गई हैं कि वो परिवर्तन का समय आ गया है, वो कलयुग में सतयुग का समय आ चुका है कि आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार जन जन कर रहा है। यह मदद पाकर गुराना के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरे प्रदेश में फैल गया। संत रामपाल जी महाराज ने यह दिखा दिया है कि सच्ची सेवा और करुणा का कोई अंत नहीं होता। अब ग्रामीणों को पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे। ना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। जीना तो